नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों। चलिए आज कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। चलिए आज आप लोगों को हम जो कल प्रश्नावली 4.2 चल रहा था ना, उसका आज हम आपको आगे के सवाल, जो पहले का 3 सवाल करवाए थे, उसके बाद 2 सवाल छूट गए थे पहले का, तो हम पहले उनको करवाएंगे, फिर आगे की ओर हम बढ़ चलेंगे। ठीक है। और आज तूफान भी आ रहा है, इसलिए आप सब लोग अटेंशन रहिए, सावधान रहिए और घर के बाहर मत सोइएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर के अंदर रहिएगा आपको। ठीक है। चलिए तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 NCERT कक्षा 10 वालों के लिए मैथ चल रहा है। तो चलिए सवाल नंबर पहला है आपका। सवाल नंबर पहला है, क्या सवाल नंबर पहला है? 2x²। सवाल देखिए पहला, 2x² माइनस 8 माइनस x माइनस प्लस 1/8 ये है और बराबर 0 है। ये है आपका समीकरण, आपको दे रखा है और क्वेश्चन ये है कि इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालना है और x की कितनी वैल्यू आएगा? 2 आएगा, अर्थात x के मूल ज्ञात करना है, चाहे हम मूल कहें चाहे हल कहें। ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इधर का एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसके पास बटे 1 है, यहाँ भी 1 है, जब 1 का भाग 8 में देंगे, यहाँ देखिए हम यहाँ 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार जाएगा, 8 के ऊपर क्या करेंगे? 8 दूनी 16x² हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे, 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाएगा और 8x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 का भाग देंगे, 8 में 1 बार जाएगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 बराबर 0। अब इस 8 का गुणा हम तिर्यक कर देंगे, तिर्यक 8 का गुणा इसमें कर देंगे और 1 का गुणा इस यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 और यहाँ पर 8 शून्यम 0 हो जाएगा। ये आपका नया समीकरण बन चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, वही पुराने समीकरण मिल गए आपको। अब करना क्या है? 16 का 1 के साथ, यानी x² के गुणांक जो a था हमने बताया था, यानी यहाँ पर 16 है और ये जो अचर राशि 1, 16 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। ये देखिए 16 और 1 का गुणा कर दिया, आपको 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका? 8x है। क्या है? 8x। यानी हमको ऐसी 2 संख्याओं को तलाशना है कि गुणा कर दे तो 16 आ जाए और जोड़ दिया घटा दें तो कितना मिल जाए? 8। तो अब देखिए हमारे पास 2 संख्याएं, एक 4 और एक 4। अगर ये दोनों संख्याएं, अगर इनको जोड़ देंगे तो 8 आएगा और अगर इनको गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 16 जाएगा। तो हमारा पूरी तरह से उत्तर सही है, अर्थात हमारे पास 2 संख्याएं ये होंगी। अर्थात 8x को हम क्या लिख सकते हैं? 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16x², इसको 4x, इसको 4x और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? इन दोनों में देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में 4x कॉमन है, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x, तो हम यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगी? 4 बचेगी, x बचेगी और यहाँ पर 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया? -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4x और यहाँ पर -1, यहाँ बराबर 0। अब इसको आप मिटा सकते हैं, ये बन गया। अब देखिए 4x और 4x - 1, यानी ये चीज़ जो यहाँ है वही यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, अर्थात इस पूरे में और इस पूरे में क्या क्या कॉमन है? 4x - 1 ये कॉमन है, तो जब ले लेंगे यहाँ 4x बचेगा और यहाँ -1 बचेगा और 0 हो जाएगा। अब आप इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ है सो यहाँ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर का बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए जब हम इसका रूट करेंगे, तो होगा क्या? 4x - 1 बराबर हो जाएगा ±0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे? 4x बराबर क्या हो जाएगा? ±1, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा,
अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। अर्थात जो हमारा वैल्यू आया है वो वैल्यू क्या हमारा आया है, x की वैल्यू क्या आया है भैया, ये आया है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आ रहा है एक x बराबर आ रहा है 1/4 प्लस वाला और दूसरा आ रहा है माइनस वाला 1/4। ये हमारा पहले का चौथे सवाल का सलूशन। चलिए आप देखिए आगे के सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा दें, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी हम एक आप ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे आपको कि संख्याओं को आप कैसे तलाश करेंगे, इनका हम एक ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। पहले आप सवाल हल कर लीजिए और समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अगला 5वां सवाल देखिए क्या है। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है 100x² 100x² माइनस 20x और क्या भाई प्लस 1 बराबर 0। ये सवाल है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, x² गुणन 100 है, यहाँ लिख लेंगे 100 गुणे अचर राशि 1 अर्थात 1 बराबर 100। अब हमें ऐसी दो संख्याओं को तलाशना है कि जिन्हें गुणा कर दे तो 100 आए। ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्याओं को गुणा कर दे तो 100 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याओं को तलाश करना है कि अगर गुणा कर दे तो 100 आ जाए, लेकिन अगर उनको जोड़ दें या घटा दें, या तो जोड़ दें या घटा दें, तो आपको 20 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया और 10 प्लस 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारे पास हम जो 10 दो संख्याओं को तलाश लिए, यहीं पर हम इसका यूज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका 100x², यहाँ माइनस 10x लिख लेंगे, यहाँ भी माइनस 10x लिख लेंगे और प्लस 1 बराबर 0 हो गया। इस माइनस जो 20x लिखा हुआ है, माइनस 20x को माइनस 10x और माइनस 10x से लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। केवल सवाल का मॉडल हमने बदल दिया है, बाकी सवाल नहीं बदला गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, अब इन दोनों में देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 10x यहाँ 10x यहाँ है, तो 10x हम ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा माइनस 1, ये बराबर 0। इसको आप मिटा सकते हैं, अगर मिटाना हो तो मिटा दीजिए। अब देखिए दोनों में क्या है, 10x माइनस 1 यहाँ देख लीजिए। मज़ेदार चीज़ है, 10x माइनस 1 यहाँ है और 10x माइनस 1 यहाँ है। तो हम दोनों में से 10x माइनस 1 यानी इसको कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा 10x माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 10x और यहाँ पर माइनस 1 और 0। अर्थात ये दोनों सेम चीज़ है। इसे हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात 10x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 0, अर्थात 10x बराबर प्लस माइनस 1, अर्थात x बराबर प्लस माइनस 1/10। अर्थात हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर क्या है, आंसर 1x बराबर प्लस 1/10 और दूसरा x बराबर है माइनस 1/10। यही हमारे आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है, और शेयर भी करिए ताकि आपको तुरंत इस सवालों को समझ में आ जाए और अन्य बच्चों का भी इसमें कुछ हित हो सके, ठीक है। चलिए ये तो सवाल हो गए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको हम बताने की कोशिश करेंगे और आप समझिएगा अच्छे से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। चले चलिए अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, सवाल कहता है, क्या सवाल भाई बताओ। हाँ, निम्न द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ भी हो गया, निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये
पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर, दूसरे का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और यहाँ पर है 324, यही है सवाल। यस। अब देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ करना चाहते हैं। अब हमें देखिए, अब यहाँ मज़ेदार चीज़, यहाँ हम ट्रिक बताएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए हमें यहाँ तो एक है एक्स स्क्वायर के गुणांक जो ए होता है, यहाँ एक है तो एक और यहाँ अचर राशि 324, अर्थात गुणा करेंगे 324 आएगा। अब ऐसे दो संख्याएं बताओ कि गुणा करें तो 324 आ जाए। मान लीजिए एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, यहाँ गुणा कर देंगे तो 324 आना चाहिए। और यदि दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आना चाहिए, -45 आना चाहिए। कितना चाहिए, 45। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो ये कैसे, अब तो बड़े बड़े हो गए हैं, अब क्या करेंगे? अरे वेरी सिंपल, देखिए ट्रिक क्या है। हम इसको कैसे आपको सॉल्व कर रहे हैं, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अगली बार प्रॉब्लम ना हो। ये हमने मिटाया और अब देखिए 45 को हम क्या लिखें, 45 को हम क्या लिखें कि अगर गुणा कर दे दो संख्याओं को तो इतना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 324 का एलसीएम लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है आप भैया, ध्यान रखिए इम्पॉर्टेंट। तो 324 का हम एलसीएम लेंगे, जो हमने गुणा किया। अब यहाँ तो एक था, एक और यहाँ 324, तो गुणा करेंगे तो 324 ही आएगा ना। तो 324 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिए। आप देखिए यहाँ से 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 8 16, 2 छंग 2। अब 3 का देंगे, 3 2 4, 3 7 21। अब 3 का भाग देंगे 3 9 27। अब 3 का भाग देंगे 3 3 9, 3 का भाग देंगे 1। ये चीज़ ये हमारे पास गुणनखंड आया। क्या आया, गुणनखंड। तो हम इसको यहाँ तो लिख लें, क्या बिल्कुल लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये चीज़ है। अब देखिए हमें इन्हीं में से क्या क्या ले लें, क्या क्या हम ले लें। अगर हम यहाँ से ले सकते हैं 9, देखिए 3 त्रिकाई 9, इसको देखिए इनका ये तो 9 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये 36। देखिए यहाँ से हमने लिया 9 और यहाँ से लिया 36। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 6 54, 9 6 54, हाथ से आए 5 और 9 3 27, 28 29 30 31 32। ये देखिए ये मिल गया। अरे 36 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। और अगर 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, देखिए 36 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर पूरी तरह से सही है। फिर से देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इनको सेट करेंगे कि किसका किसका गुणा कर दें। यार क्यों हिला रहे जी, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, एक बच्चा परेशान कर रहा था। चलिए देखिए यहाँ पर पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ सेट करेंगे कि किनका हम गुणा करके। देखिए हम यहाँ 3 गुणा कर लिया और यहाँ 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 36, ये 36 हो गया। अब इनको हमने चेक किया कि अगर गुणा करें कितना आएगा, 324 आएगा। अरे बिल्कुल 324 आएगा भाई। और अगर इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 45। तो हमारे पास जो ये 45, जो आपका 45 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 और 9 में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ दोनों क्या है, x यहाँ और x यहाँ, यहाँ पर कॉमन है। क्या यहाँ पर कॉमन है भाई, बिल्कुल कॉमन है। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में, तो क्या है यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कॉमन है x, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 36 और यहाँ पर 9 कॉमन है, 9 लीजिए।
यहाँ एक्स बचे यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कामा ले लिया है। तो 9 का भाग इसमें देंगे, 9 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 बचा, 5 और 4 54 हो जाएगा, 9 6 54 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ है सो यहाँ है, तो हम x माइनस 36 कामन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x माइनस 36 हम कामन ले लेंगे और बचेगा क्या यहाँ x और यहाँ 9, यहाँ बराबर 0। इसलिए यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 पहला है। यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कर लेगा 9, अर्थात आंसर आपका आ चुका है क्या? एक 36 और दूसरा 9। ये रहा दूसरे का पहला सवाल। दूसरे का पहला सवाल नोट करिए इसको फटाफट, जल्दी नोट करो। हो गया? चलिए आप दूसरा सवाल, जहाँ सवाल समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर से बैक करके देखिएगा। नेट में इंटरनेट में यही तो इंटरनेट में तो यही सिस्टम है कि जहाँ समझ में ना आए टीचर को बैक करो, फिर उनको सुनो, फिर पढ़ो। ठीक है? चलिए, इंटरनेट में क्या है, टीचर नाराज नहीं होगी चाहे जितनी बात पूछो, बैक करो बैक करो। ठीक है, क्लास में पूछोगे 2 4 5 बार तो टीचर हो सकता है गुस्सा करें। अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल है दूसरे का दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। यही सवाल है भाई, देखिए सवाल चेक करिए सब लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पूर्णांक 1 है, 1 यहाँ 750, तो 1 और 750 ये हो जाएगा 750। ठीक है, अब 750 का हम एलसीएम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये हमने गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 से कटाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 से कटा देते हैं ना, तो 2 से कटाएंगे, किससे कटाएंगे? 5 से कटाओ ज़्यादा अच्छा है, नहीं 2 से कटाओ। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। आप 5 से कटाना पड़ेगा। 3 से कटेगा, 3 से कटाओ। 3 1 3, 3 6, 3 5 15। अब तो 3 से नहीं कटेगा यार, अब 5 से कटेगा ना यार, तो 5 से कटाओ। चलो काम वही है, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 750 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो चेक कर लो। हाँ ठीक है। अब देखिए हमें अब हमको लाना का 55 को ऐसे करना है और 750 गुण। देखिए पहले 55 देखिए कैसे आएगा। अगर हम कह दें 5 गुणाए 5 3 15, 15 30, 5 क्या है 15, अब 2 3 6 6 5 30, और यहाँ क्या है 5 5 25। अब देखिए 30 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ तक तो सही है। ये हमारा 30 और 25 मिल रहा है। अब अगर 30 और 25 का हम गुणा कर दें तो 25 सुन 25 तो 75, बिल्कुल सही है। यानी हमारा गुणा भी मिल गया और हमारा एडिंग भी मिल गया। तो हम जो 55x है, जो 55x है, इसको 2 संख्याओं में तोड़ सकते हैं, 30 और 25 में। तो अब आपका सवाल हल हो चुका है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x और यहाँ पर हो जाएगा 25x और यहाँ पर 750 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें कामन आपको यहाँ x है तो x कामन लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 30, देखिए सॉरी यहाँ खाली x बचेगा और यहाँ 30 बचेगा। यहाँ पर 25 ले लीजिए, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ माइनस लेंगे। 25 का भाग देंगे, 25 का 75 0। ये अब देखिए x माइनस 30 दोनों में है तो कामन ले लेंगे। तो x माइनस 30 कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 25 बराबर 0।
अर्थात आपके पास क्या है, यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30, तो ये हो गया। यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। ये दो आपके आंसर आ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे या लग रहा हो तो लाइक करते जाओ भाई, काहे अभी तक परेशान करो, लाइक करो यार, कम से कम 200 तो पूरा करो, जल्दी पूरा करो, मुझे कल तक में 200 सब्सक्राइबर होना चाहिए। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जल्दी आप 190 पूरा करवा दिए, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सादर नमन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को और बढ़ाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। आप देखिए, आप यहाँ दूरी वाले सवाल आ गए हैं, इसको मिटा दें। हाँ अच्छा ठीक है, देखिए आप देखिए एक सवाल आ गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल हमने पहले लिख लिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 और गुणनफल 182। ये क्वेश्चन, ये है तीसरा सवाल, प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल। देखिए ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए माना हल, माना दो संख्याएं x और y, मान लिया क्या, तो कह रहे हैं उनका योग क्या है, 27 होना चाहिए। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 27, समीकरण 1। और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 तथा x इंटू वाई बराबर 182, समीकरण 2। देख लीजिए, अब यहाँ समीकरण दो से क्या हो जाएगा, x वाई बराबर 182 है, इसलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, किसका मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल लो, y बराबर 182/x, ये समीकरण हो गया 3। अब y का मान 1 में रख दो, y का मान 1 में रखने से अरे भाई इतनी भयंकर गर्मी है कि हालत खराब, इतना गर्मी है कि क्या बताएं यार, पता नहीं कहाँ से गर्मी आ गई इस साल। पर आप लोग लगे रहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट का लाइफ होता है बहुत ही संघर्ष होता है। और हमारे तरफ से सभी ढेर सारे स्टूडेंटों को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ हों, ठीक है। जिनका एनिवर्सरी हो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ बच्चे हैं जिनकी शादियाँ भी हो गई हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए आगे, जब हम x y का मान 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यानी देखिए यहाँ पर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 27, तो यहाँ से y का मान रखेंगे, तो x प्लस वाई का मान कितना, 182/x बराबर 27। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्शियम, यहाँ जब एल्शियम ले लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहीं तक, यहाँ हो जाएगा x², और इसके नीचे 1 है, 1 का भाग देंगे x में, x बार जाएगा, x का ऊपर गुणा करेंगे x² आएगा, प्लस
यहाँ एक्स के बाद एक्स में देंगे, एक बढ़ जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे 182 बराबर 27। 27 को 27 बटे 1 लिख सकते हैं। आप तिरक गुणा कर देंगे, जब तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 27 एक्स हो जाएगा, इधर वाला उतर आएगा, तो एक्स स्क्वायर 182 और ये 27 एक्स को इधर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, ये बन गया आपका साधारण समीकरण। क्या बन गया आपका साधारण समीकरण। अब आप इसको हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका एक्स स्क्वायर पूर्णांक 1 है, यहाँ 182 है, तो 182 और 1 इनका गुणा करेंगे कितना है 182। अब 182 का हम एलसीएम वो गुणनखंड करेंगे, सॉरी, तो 2 9 18 2 कम 2, अब 13 से कटेगा, 13 7 7 से कटेगा, 7 कम 7, अर्थात 182 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 7 × 13। अब इसको देखिए दो भागों को लिए 13 और यहाँ 14, ये 13 और 14 को अगर हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा, बिल्कुल 27 आएगा। यानी 27 को हम 13 और 14 में तोड़ सकते हैं, और अगर इनका गुणा करेंगे तो देखिए 13 चौको 52 और 13 कम 13, 13 5 18, बिल्कुल सही है हमारा। तो हम इस 27 को दो संख्याओं में तोड़ देंगे 13 और 14। ओके, तो चलिए हम यहाँ अब हमारा हल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर 13x, यहाँ पर 14x और यहाँ पर 182 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ x का मान है तो यहाँ ले लेंगे x, यहाँ x बचेगा, यहाँ 13 बचेगा और यहाँ पर 14 ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा भाई रुको यार, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस 14 का भाग देंगे, 14 कम 14, 4 बचेगा, 2 42 हो जाएगा, 14 22 बराबर 0, अर्थात x माइनस 13 और यहाँ कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा 14 बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0, अर्थात यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 14। यही आपके दोनों आंसर है, अर्थात हमारा जो आंसर है वो 13 और 14। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से करिए क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है, जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल और कराएं कि बस एक और करवा देते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो रहा है, अरे मैथ है तो लॉन्ग तो होगा ही, इसमें क्या। चलिए 2 मिनट काम और एक सवाल और करवा देते हैं, स्क्रीन साथ ले लीजिए। हो गया, चलिए बस खत्म। दो क्रमागत कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, या जिनके वर्गों का योग, कितना होना चाहिए भाई बताए 365 हो। मैं यार थोड़ा पानी पी ले यार, 1 मिनट बस सिर्फ 1 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट।
सॉरी, हाँ आगे चलिए, जिनके वर्गों का योग 365 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखिए, वर्गों का योग 365 है, दो क्रमागत, अरे एक संख्या 3 है तो अगली 4, यही तो होता है। अगर एक संख्या 5 है तो अगली संख्या क्या होगी? 6, 9, 5 + 1 बोलो तब 6 हो, ठीक है। अगर एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या 100 + 1, ये ओके। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 1, क्या हो जाएगा? x + 1, यही क्रमागत संख्याएं होती है। तो चलिए माना हल, माना रेड पेन का यूज कर दिया क्या? चलो ये यूज कर देते, माना दो क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है। अब इनके वर्गों का योग 365 है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इसका वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग कितना होना चाहिए? 365। बस अब इसी को आगे करना है, खोलना है। तो हम क्या करेंगे? x², इसको खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, एक का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ 365, यहाँ 2x², 2x² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यार 2x है ना, तो 2x यहाँ लिख दीजिए, 365 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा, जब एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 364 बराबर 0 हो गया, बताइए। अब देखिए सामने 2 का भाग दे दो यार, जब 2 का भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण शॉर्टकट में हो जाएगा। तो देखिए x² x और यहाँ भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4, बस सवाल बन गया आपका, सवाल बन गया। अब देखिए 182 को तोड़ना है तो 14 और 13 आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x², यहाँ 14x लिखो और यहाँ -13x, क्योंकि 14x में 13x घटाएंगे, 14x में 13x घटाएंगे तो एक ही x तो बचेगा, सवाल नहीं बनना। और यहाँ पर 182 हमने कर दिया बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसमें देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 14, तो यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे x + 14 बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 13 है, इसमें भी 13 है, चेक कर लेते हैं, -13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 13 का भाग इसमें दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो प्लस आ जाएगा, 13 कम 13, 5 बचेगा, 2 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 13 चौको 52, खत्म कहानी। अब दोनों जगह x + 14 है तो कॉमन ले लेंगे, x + 14 कॉमन, यहाँ पर x, यहाँ पर 13, ये हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ गजब की थोड़ी सी मजेदार चीज, देखिए यहाँ पर क्या है? यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 पॉजिटिव है, संभव है। और यदि x + 14 बराबर 0 तो x बराबर -14, ये नेगेटिव संख्या है, ये नेगेटिव संख्या है, इसलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी एक संख्या x हो गई, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x + 1, अर्थात एक संख्या 13, अगली संख्या 13 + 1 बराबर 14। इसलिए पहली संख्या
x बराबर 13, दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। यही हमारा आंसर है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका चैनल जो है ये है R.C.C। इस चैनल में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंपटीशन के सवाल, तर्क वाले सवाल और व्यंजन, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी। आप जुड़िए तो और अधिक से अधिक जुड़िए, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ बताए जाएंगे। और ये चैनल किसी से शेयर नहीं, पर्सनल मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। और आप लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।